हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं संपूर्ण पुरुष। मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में। तो देखिए, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है ना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो आप जरूर जानें कि उन्हें पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है। चलिए, जिसको अपन इंग्लिश से कंप्लीट मैन बोल सकते हैं, है ना। देखिए, श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10वें अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है ना। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं, है ना, आप भी जानते हैं। लेकिन पत्थर पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी 2 से 4 कलाओं के प्राणी हैं। साधारण मानव में 5 कला, संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। देखिए, तो जो हमारे भगवान राम थे, वो 12 कलाओं से, तो भगवान जो श्री कृष्ण थे, वो 16 कलाओं से युक्त थे। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ, जगन्नाथ और जग के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं। इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। सबसे पहले पूर्ण पुरुष। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है। जैसे वह एक श्रेष्ठ पिता, भाई या पति बन सकता है। बाहर वह एक श्रेष्ठ मित्र, संगीतकार, चित्रकार, बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आप उससे सभी कुछ बनने की आशा नहीं रख सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी कुछ हैं। उनमें शिव, परशुराम, राम, बुद्ध सहित रुक्मणी और राधा भी विद्यमान है। वे भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। फिर देखिए, कहते हैं कि बहुरंगी श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वही उनकी जवानी के इतने रंग हैं कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वह चुन ले। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वो ध्यानी भी हैं और योगी भी हैं। वो प्रेमी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। उनमें सभी रंग बसते। फिर देखिए, श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर वेद के ज्ञान के साथ 64 विद्याओं और कलाओं में महारत हासिल की थी, जिसमें नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला, मूर्ति कला और तमाम तरह की कलाएं शामिल थीं। विद्याओं में धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, परम विद्या, है ना, बहुत सारी विद्याएं हैं। श्रेष्ठ मित्र। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा या कहीं के मित्र थे। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, तोज, तोक कृष्ण, वरुथप, मकुकंड, विशाल, रशाल, मतलब बहुत सारे मित्र थे उनके। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थीं। देखिए, राधा, ललिता आदि कृष्ण की 8 सखियां थीं। लेकिन वैसे तो उनकी बहुत सारी सखियां थीं। उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से भी अपने रिश्तों को जग जाहिर किया। फिर श्रेष्ठ प्रेमी। कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपिका और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। खास बात यह है कि उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां और प्रेमिकाएं सभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थीं। उनकी पत्नियों को भी इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वे सभी एक दूसरे का आदर करती थी। फिर कहते हैं श्रेष्ठ पति। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, मतलब जो मेन थी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान भी किया। जहाँ रुक्मणी के साथ उनके रिश्तों की कथा प्रचलित है, वहीं सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर यह सिद्ध किया गया है कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं थी। श्रेष्ठ भाई। देखिए, श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध को सभी जानते हैं। श्री कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानंगा, यह यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सभी के साथ वे रिश्तों में खरे उतरे हैं। श्रेष्ठ पुत्र। कृष्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने जहाँ नंद और यशोदा के जीवन को खुशियों से भर दिया, तो वहीं उन्होंने उनके असली माता पिता को जेल से आजाद करने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता निभाया।
श्रेष्ठ शत्रु। वैसे तो श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं थे और ना ही हैं, लेकिन उनके काल में उनसे शत्रुता रखने वाले कई लोग थे। उन्होंने भी अपनी शत्रुता को कभी निराश नहीं किया। सभी शत्रुओं को वीर गति देकर वैकुंठ में स्थान दिया। फिर कहते हैं, देखिए अन्य रिश्तों में देखा जाए तो श्री कृष्ण ने अपनी बुआओं से भी खूब रिश्ता निभाया था। कुंती और सुता सुभा से भी रिश्ता निभाया था। कुंती को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, और सुता सुभा को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। इसी प्रकार सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह कृष्ण ने अपने पुत्र साम्य का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से कर दिया था। श्री कृष्ण के रिश्तों की बात करें तो बहुत ही उलझे हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ की रक्षा की थी। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में चारूण और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप से चलते वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी। तब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। उन्होंने भौमासुर की कैद से 1600 महिलाओं को मुक्त करवाया था। श्रेष्ठ शिष्य भी थे। कैसे? भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी थे। उनका आश्रम उज्जैन में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी से ज्ञान ग्रहण ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में संदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति करा कर ले आए थे। श्रेष्ठ गुरु भी थे। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत लोगों को शिक्षा दी। उनमें से 5 पांडव और उद्धव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने द्रौपदी, राधा, कई गोपिकाओं को गुरु बनकर भक्ति मार्ग की शिक्षा दी है ना? फिर महान संदेशवाचक थे। कैसे? श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुनिया को गीता का उपदेश दिया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है। महायोगी भी थे। कैसे? श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, साख्य आदि की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, और कोई असाधारण मनुष्य या पूर्ण पुरुष भी ही कर सकता है। देखिए, फिर दूसरी बात, कृष्ण जो हमारे थे वो महान नीतिज्ञ थे। युद्ध नीति में महाभारत के युद्ध में नहीं बल्कि जरासंध के साथ जितनी भी बार युद्ध लड़ा, वह सभी में प्रकट होते हैं। वे कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने महाभारत युद्ध को जिस तरह मैनेज किया, उन पर लाखों थीसिस लिखी जा चुकी हैं। चलिए, देखिए बहुत सुंदर रहस्य दोस्तों। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण अवतार माने गए हैं, है ना? जगत गुरु माने गए हैं, संपूर्ण पुरुष माने गए हैं। चलिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको ये वीडियो बताकर। आई होप आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।